भाभी की आंखों में एक नई चमक थी जो मुझे उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी। उस वक्त मैंने सब कुछ भुला दिया था। भाभी धीरे धीरे मेरे पास आने लगी और मैं भी भाभी के पास जाने लगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मेरी उम्र 21 साल है। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन है। ऐसे हम चारों लोग रहते थे। मेरे पापा उनके काम के लिए हमेशा बाहर गांव जाते रहते थे। जब मैं कॉलेज से घर लौटा तो मेरी नज़र पड़ोस में किराए से रहने भाभी पर पड़ी। वो पड़ोसन भाभी अपने घर में सामान रखने में बिजी थी। उसने एक सुंदर सा पारदर्शी ड्रेस पहना हुआ था। उसमें वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसा देखकर मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। वो भाभी सच में बहुत सुंदर थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, उसके बाल लंबे थे। तभी हम दोनों की नज़रें मिल गईं। उस पहली नज़र में जैसे कुछ अलग ही भावना मेरे दिल में जाग गई। मेरे मन में एक अलग तरह का आकर्षण महसूस हुआ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी मेरी माँ बाहर आ गई और उसने मुझे आवाज़ दी, बेटा विशाल अंदर आ जा और जल्दी से फ्रेश हो जा, चाय ठंडी हो जाएगी। माँ को देखकर मैंने मुस्कान दी और घर में जाने लगा। जाते वक्त मैं भाभी को देखता रहा। भाभी फिर से अपने सामान रखने में बिजी थी। मैं घर जाकर फ्रेश हो लिया और हॉल में आ गया। हॉल में मेरी बहन, जिसका नाम सुमन था, बस सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। वो मुझसे 2 साल छोटी थी। वो बहुत मोटी थी। मैंने चाय पिया और साथ में बैठकर बात करने लगे। थोड़ी देर बातें करने के बाद मैंने उससे कहा, चलो हम थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं। फिर हम दोनों पढ़ाई करने लगे। हमारे आसपास हर जगह कॉपियां और किताबें फैली हुई थीं। तभी दरवाजे की बेल बजी। माँ ने दरवाज़ा खोला। तब दरवाजे पर वही भाभी खड़ी थी। माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए वह मेरी माँ से बोली, नमस्कार, मैं आपके पड़ोस के घर में नई नई रहने आई हूँ। मेरा नाम सपना है। मैं आपके लिए कुछ मिठाई लाई हूँ। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और वह हमें मिठाई देते समय बहुत खुश लग रही थी। उसने दरवाजे पर खड़े होकर मिठाई का डब्बा खोला। उस डिब्बे में रंग बिरंगे और खुशबूदार लड्डू और बहुत सारी मिठाइयाँ थीं। मुझे मिठाई देते हुए उसने कहा, मिठाई कैसी है? मैंने धीरे से उससे कहा, बहुत अच्छी है। तभी मेरी माँ और मेरी बहन उससे बात करने लगी। मेरी माँ ने उससे पूछा, आप कहाँ से आई हैं और आप अकेली दिख रही हैं? आपका परिवार कहाँ है? तब वो मेरी माँ से बोली, मेरे मम्मी पापा मुंबई में रहते हैं और मुझे यहाँ के कॉलेज में नौकरी मिल गई है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तभी मेरी माँ ने उससे पूछा, तुम्हारी शादी हुई है क्या? तब भाभी उदास हो गई और बोली, हाँ, कुछ महीनों पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन वह शादी 20 से 30 दिन में ही टूट गई, क्योंकि मेरे पति का कई लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था। इसलिए वह मुझे घर में बहुत मारपीट करता था। इसीलिए मैंने उससे तलाक ले लिया। उस वक्त भाभी बहुत दुखी हो गई थी। तभी माँ ने विषय बदलते हुए कहा, यहाँ कॉलेज में तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हो? तब भाभी ने कहा, मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। तभी सुमन ने तुरंत कहा, इंग्लिश? अरे वाह, भैया का इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। भाभी, तुम उसका इंग्लिश का क्लास ले सकती हो क्या? तब भाभी ने कहा, हाँ, समय निकालकर ज़रूर मैं पढ़ाऊंगी। यह कहकर भाभी मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे गपशप करते करते भाभी ने हमारे परिवार के बारे में बहुत कुछ जान लिया। वह बहुत मिलनसार और घुल मिल कर रहने वाली महिला थी। जब वह दरवाजे के बाहर निकली तो उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मीठी सी मुस्कान के साथ कहा, ट्यूशन पर जल्दी आना, ठीक है? उसकी हंसी ने मेरे मन में हलचल पैदा कर दी। मैंने कहा, ठीक है भाभी, और फिर भाभी अपने घर चली गई। दूसरे दिन मैं भाभी के घर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी मेरे दिमाग में आया कि किसी भी तरह अब मुझे इंग्लिश में अच्छा होना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने भाभी के दरवाजे की बेल बजाई। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। थोड़ी देर में भाभी ने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि भाभी ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसमें भाभी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने भाभी से कहा, नमस्कार भाभी। तब उसने मुझे कहा, आ विशाल, अंदर आ। उसकी आवाज़ और उसका खूबसूरत अंदाज मेरे मन को मोहित कर रहा था। उसके बाद भाभी ने मुझसे पूछा, कॉफ़ी लोगे? मैं मना नहीं कर सका और भाभी से कहा, हाँ चलेगा। उसके बाद भाभी उठकर किचन में जाने लगी। भाभी को पीछे से देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि भाभी साड़ी में पीछे से बहुत ही आकर्षक लग रही थी। थोड़ी देर में भाभी कॉफ़ी लेकर आई। कॉफ़ी पीने के बाद भाभी मेरे साथ इंग्लिश के बारे में चर्चा करने लगी। भाभी ने मुझे इंग्लिश के कुछ सवाल पूछे। मैंने उन सवालों का अच्छे से जवाब देने की कोशिश किया, लेकिन जब वह मेरे पास आई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसका ध्यान तो पढ़ाने पर कम और मुझ पर ज्यादा था।
उसके चेहरे की नज़दीकी ने मुझे बहुत असहज कर दिया था। भाभी की सुंदरता और उसकी आवाज़ का जादू मेरे मन को मोहित कर रहा था। जब भाभी मुझे सिखा रही थी तब मैं उसकी बात सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाभी मेरे इतनी करीब थी कि मेरे मन में एक अलग ही डर पैदा हो गया था। उसकी बातों के हर सेंटेंस पर मैं ध्यान दे रहा था, लेकिन उसकी सुंदरता और उसके पास होने की भावना ने मुझे बहुत प्रभावित कर दिया था। भाभी मेरे पास मेरे एकदम करीब किताब लेकर मुझे सिखा रही थी। मैं जितना खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, उतना वो मुश्किल होता जा रहा था। उसके श्वास की हल्की सी हवा और आवाज़ मेरे मन पर गहरा असर कर रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूं या भाभी की सुंदरता पर। मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सका और मैं उठकर खड़ा हो गया। फिर मैंने भाभी से कहा, भाभी, अब मैं कल फिर आऊँगा। भाभी मेरी तरफ हैरानी से देखकर फिर से मुस्कुराते हुए मुझसे बोली, ठीक है, जब तुम्हारा इच्छा हो तब तुम आ सकते हो। मैंने फिर हंसते हुए भाभी को धन्यवाद कहा और वहां से निकलकर अपने घर आ गया। घर आकर मैं तैयार हो रहा था, तभी मेरे मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। मेरी आंखों के सामने केवल भाभी ही आ रही थी। मैं अपने कमरे में आकर पढ़ाई करने लगा। किताब खोल कर रखी थी, लेकिन जैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करता, भाभी की सुंदरता मेरी आंखों के सामने आने लगी। मेरी पढ़ाई कुछ नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने किताब को साइड में रख दिया और सोने का विचार करने लगा। शाम को मेरी माँ ने मुझे नींद से उठाया और बोली, आज तू पढ़ाई करना छोड़कर सो गया है क्या? तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है? ये माँ चिंता के स्वर में मुझसे पूछ रही थी। मैंने गहरी सांस लेकर माँ से कहा, कुछ नहीं माँ, थोड़ा थक गया था। तब माँ ने कहा, खाना तैयार है, चल खा ले। ऐसा कहकर माँ कमरे में चली गई। मैं बाथरूम में जाकर फ्रेश हुआ और नीचे आकर खाना खाने बैठ गया। टेबल पर मेरे से पहले सुमन आकर बैठी थी और वह खाना परोस रही थी। मैं खाना खाने बैठा खाते समय सुमन और माँ मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उनकी तरफ था ही नहीं। मेरे दिमाग में केवल भाभी का ही विचार चल रहा था और मेरी आंखों के सामने भाभी की सुंदरता घूम रही थी। तभी माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ विशाल, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है। फिर सुमन मुझे चिढ़ाते हुए बोली, हो तो फिर इतनी देर सोएगा तो सिर दर्द तो होगा ही ना। खाना खाने के बाद मैं सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था, लेकिन तब भी मेरे दिमाग में भाभी का ही विचार आ रहा था। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजी। सुमन ने दरवाज़ा खोला। तब मैंने देखा कि भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। मेरी नज़र भाभी पर ठहर गई। वह थोड़ी चिंतित लग रही थी। तब माँ ने भाभी से पूछा, क्या हुआ, इतनी रात को आ गई, कोई परेशानी है क्या? तब भाभी बोली, मेरे घर की लाइट चली गई है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में रात को मुझे पंखे के बिना नींद नहीं आती। मुझे अभी इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, मेरे पास इलेक्ट्रिशियन का नंबर नहीं है। यह सुनकर मेरी माँ ने उससे कहा, इतनी रात को कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं आगा, तुम्हें सुबह तक इंतज़ार करना ही होगा। यह सुनकर भाभी थोड़ी टेंशन में आ गई। तब सुमन हंसते हुए बोली, भाभी तुम मेरे भैया को ले जाओ, वह हमारे घर का सारा काम करते हैं। पिछली बार उन्होंने हमारे घर की लाइट ठीक की थी। भाभी सुमन की बात सुनकर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक प्यार भरी विनती थी जो मुझे उसकी ओर खींच रही थी। मैंने तुरंत भाभी से कहा, ठीक है भाभी, मैं आता हूँ। तभी भाभी ने प्यार से हल्की मुस्कान दी। मैंने तुरंत अपनी चप्पल पहनी और भाभी के साथ उनके घर चला गया। भाभी ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर जाने का इशारा किया। जब मैं घर में आया तो भाभी ने मुझे कहा, थैंक यू, विशाल मेरी मदद करने के लिए आए। तब मैंने भाभी से कहा, कोई बात नहीं भाभी, और मैं लाइट के सारे स्विच चेक करने लगा। मुझे वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखी, इसलिए मैं मेन फ्यूज़ चेक करने के लिए गया। जब मैंने मेन फ्यूज़ का बॉक्स खोला तो देखा कि फ्यूज़ उड़ गया था। फ्यूज़ बदलते ही लाइट आ गई। तब मैंने भाभी से कहा, देखो भाभी, आ गई ना लाइट। भाभी खुश होकर मुझसे बोली, अरे वाह विशाल, तू सच में सारे कामों में होशियार है। इसके बाद हम हॉल में आए, तभी भाभी ने मुझसे पूछा, क्या मैं तेरे लिए कॉफ़ी बना दूं? मैंने भाभी से कहा, नहीं भाभी, मैं अभी खाना खाया हूँ, मेरा पेट फुल है, फिर कभी मैं कॉफ़ी ज़रूर लूँगा। इसके बाद मैं जाने लगा। तभी भाभी ने मुझे पीछे से कहा, कल ट्यूशन पर आना भूलना मत। उनके इस बोलने से मेरे मन में थोड़ा संकोच हुआ। उनके बोलने को मैंने हल्के में लिया और उन्हें कहा, हाँ भाभी, ज़रूर आऊँगा। घर आने पर मैंने बिस्तर पर लेटते हुए सोचा। मेरे दिमाग में बस भाभी का सौंदर्य और उसका हंसना आ रहा था।
वह मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रही थी। उसका यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह उठने के बाद मैं तैयार होकर कॉलेज गया। शाम को घर वापस आया, तब शाम के 5 बजे थे। मैंने सोचा कि किसी भी तरह आज भाभी के पास ट्यूशन जाना है। फिर मैंने अपना इंग्लिश का किताब और कॉपी एक बैग में डाला और भाभी के घर की तरफ चल पड़ा। मेरा मन डर रहा था, लेकिन उत्साह भी था। भाभी के घर पहुंचने के बाद मैंने दरवाजे की बेल 2-3 बार बजाई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने सोचा कि भाभी बाहर तो नहीं गई है। तभी मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाज़ा खुला हुआ था। ये देखकर मेरा मन और डरने लगा। घर का वातावरण एकदम शांत था। मैंने धीरे धीरे घर में प्रवेश किया और भाभी को आवाज़ देने लगा, भाभी तुम कहाँ हो? लेकिन भाभी का कोई जवाब नहीं आया। मेरे कदम धीरे धीरे भाभी के कमरे की ओर बढ़ने लगे। जब मैं भाभी के कमरे में गया तो मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि भाभी बेड पर सोई हुई थी। भाभी ने बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी। उनकी खूबसूरती देखकर मैं हैरान हो गया। उस साड़ी में भाभी का रूप बहुत आकर्षक लग रहा था। भाभी ने मेकअप किया था और बालों में गजरा पहना था। उसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। भाभी मेरी तरफ पीठ करके लेटी हुई थी और फ़ोन में कुछ देख रही थी। मैंने फिर भाभी को आवाज़ दी, लेकिन भाभी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। तब मैंने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी भाभी पीछे मुड़ी और मेरी तरफ देखा। भाभी मुझे हैरान होकर देख रही थी। उसने यह सोचा भी नहीं होगा कि मैं भाभी के कमरे तक आ जाऊंगा। भाभी मुझसे बोली, माफ़ करना, मेरे कान में हेडफोन था, इसलिए मुझे शायद तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दिया। फिर मैंने भाभी से कहा, ठीक है भाभी, अब हम ट्यूशन शुरू करें। और मैंने अपना ट्यूशन का किताब बाहर निकालना शुरू किया। जब मैं पढ़ाई करने बैठा तो भाभी फिर मेरे पास आकर बैठी और मुझे पढ़ाने लगी। मेरा मन घबराने लगा। मैं उससे थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहा था। ये भाभी ने नोटिस किया तो भाभी मेरी तरफ देखकर मुझसे बोली, क्या हुआ विशाल, इतना नर्वस क्यों हो रहा है? तेरी अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? शायद इसीलिए तू मेरे पास आने में इतना घबराया हुआ है। उनके इस तरह बोलने से मैं शर्माने लगा और साथ ही मेरे दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थीं। मैंने संकोच करते हुए भाभी से कहा, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी ने कहा, तुम्हें मुझसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ 2-3 साल ही पड़ी हूँ। मेरे मन में अब हलचल मच गई थी। जैसे जैसे भाभी मेरे पास आई, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनके कंधे से कंधा लगाकर बैठने के बाद एक अलग ही खुशी हो रही थी, लेकिन उस खुशी के साथ मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी भाभी धीरे धीरे मेरे साथ प्यार से बात करने लगी। वह मुझे कहने लगी, तुम्हें पता है क्या, पढ़ाई करते समय कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी आवाज़ में एक मादकता थी। कभी कभी हमें कुछ सीमाएं पार करनी पड़ती है। भाभी के ये बोलने के बाद उसके बारे में मेरी भावना और बढ़ गई। उस पल में मानो समय रुक सा गया था। भाभी की आंखों में एक नई चमक थी जो मुझे उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी। उस वक्त मैंने सब कुछ भुला दिया था। भाभी धीरे धीरे मेरे पास आने लगी और मैं भी भाभी के पास जाने लगा। थोड़ी ही देर में हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। उस वक्त हम दोनों एक दूसरे में खो गए थे। कुछ घंटों बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं भाभी के बिस्तर पर था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी भाभी मेरे लिए चाय लेकर आई। उसके चेहरे पर खुशी दिख रही थी। मुझे थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी। तब भाभी मुझसे बोली, उठ गया तू, ये ले चाय पी ले। भाभी मेरे पास आकर बैठ गई। फिर हम दोनों बात करने लगे। बात करते हुए भाभी ने मुझसे कहा, जब पहली बार मैंने तुझे देखा था तब से ही मुझे तू पसंद आ गया था। थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने भाभी से कहा, भाभी अब मुझे घर जाना होगा। तब भाभी मुझसे बोली, ठीक है, कल मिलते हैं। इसके बाद मैं अपने घर आ गया। मैं भाभी के बारे में ही सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि हमारे बीच जो कुछ हुआ वह गलत था या सही। भाभी मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी थी। तब मैंने सोचा कि मुझे भाभी से शादी करनी चाहिए और उसका अकेलापन दूर करना चाहिए। 3 साल में मैंने पढ़ाई पूरा किया और एक बड़ा प्रोफेसर बन गया। फिर मैंने भाभी से शादी कर ली। अब हम दोनों पति पत्नी हैं और हम दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। तो इस तरह मेरी तलाकशुदा भाभी मेरी पत्नी बन गई। दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें।